रावण के द्वारा माता सीता का हरण करने के बाद भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करते हैं और रावण से युद्ध करते हैं। रावण से युद्ध के दौरान रावण अपने पुत्र मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजता है। मेघनाथ युद्ध के दौरान नागपाश का प्रयोग करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध देता है। तब देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़ नागपाश को काटते हैं। नागपाश को काटने के बाद गरुड़ को प्रभु राम के भगवान होने पर संदेह हुआ। तब उनके संदेह को मिटाने के लिए देवऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने गरुड़ को भगवान शंकर के पास भेजा, लेकिन भगवान शंकर ने गरुड़ के संदेह को मिटाने के लिए काकभुषुंडी के पास भेजा। अंत में गरुड़ काकभुषुंडी के पास पहुंचते हैं। काकभुषुंडी नामक एक भक्त हुए हैं। उनका मुख तो कौवे जैसा चोंच वाला है, शेष शरीर देवताओं वाला है, अर्थात मनुष्य जैसा है। जब गरुड़ काकभुषुंडी के पास पहुंचे तो उन्होंने काकभुषुंडी जी से पूछा, आपके पास बैठने से मुझे अनोखी शांति मिल रही है। आपकी भक्ति की महिमा सब देवता बताते हैं। आपसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ। आपका सानिध्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके शरीर की कांति देखकर मालूम होता है जैसे कोई भी भिन्न चंद्रमा उदय हो गया हो। गरुड़ जी ने काकभुषुंडी जी से कहा, आपकी शीतलता का वर्णन नहीं किया जा सकता। हे काकभुषुंडी जी, आपको यह भक्ति तथा गति कैसे प्राप्त हुई? मेरी जिज्ञासा की प्यास को कृपया शांत करें। काकभुषुंडी ने कहा, हे खगेश, एक समय मुझे मानव शरीर प्राप्त था। उससे पहले कि असंख्य मानव जीवन भक्ति के बिना व्यर्थ कर दिए थे। हमारे माता पिता, 2 भाई तथा 2 बहनें का परिवार था। एक बार अकाल पड़ा, चारों ओर त्राही त्राही मच गई। भूख के कारण मनुष्य को खाने लगा। उसी दुर्भिक्ष के कारण मेरे माता पिता तथा भाई बहन सब भूख के कारण मर गए। मैं युवा था, इसलिए कई दिन तक भूख सहन कर गया। मैं उस नगरी को त्याग कर मालू देश की अवंतिका नगरी चला गया। वहाँ पर अकाल नहीं था, भरपेट भोजन किया, परंतु परिवार नाश होने का दर्द हृदय में शूल की तरह चुभता था। रो रो कर आंसुओं रहित हो चुका था। वह परिवार स्वप्न था या वास्तविक था, यह विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय एक शिवालय में परमात्मा की कथा की वाणी कानों में पड़ी। कोई रुचि नहीं थी। मैंने सोचा, कोई परमात्मा वगैरह नहीं है, सब गलत है। मैं उठकर चला गया। उस मंदिर के सामने से जैसे ही गुजरा तो वहाँ भोजन भंडारा चल रहा था। मुझे खाना खाना था, इसलिए भोजन तैयार हो तब तक समय बिताने के लिए श्रोताओं में बैठ गया। कथा वक्ता भगवान शिव की कथा सुना रहे थे। मेरे मन में आया कि चल उठ, यहाँ तो सिर दर्द हो गया, लेकिन मुझे रात्रि व्यतीत करनी थी, इसलिए नहीं उठा। बाद में सब श्रोता चले गए। संत दयालु तथा नेक थे। उन्होंने मेरे से पूछा, आप नहीं गए क्या? आप बाहर के रहने वाले हो? मैंने कहा, मेरा इस संसार में न कोई गांव है, न कोई घर है, न परिवार है। मैंने अपने दुख भरी कथा सुना डाली। संत की आंखें भर आईं और सीने से लगाकर बोले, बेटा, जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप यहाँ मंदिर में रहो, सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर दीक्षा लेकर अपना मानव जीवन सफल करो। एक दिन सब संसार छोड़कर जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। चिंता त्याग कर मनुष्य जीवन का मूल कार्य संभालो बेटा। तब काकभुषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़ देव, मैंने 6 महीनों तक लगातार संत के सत्संग सुने, परंतु ऐसा लगता था जैसे कोई रोग है। संत जी प्रतिदिन कहने लगे, बेटा दीक्षा ले लो, तब तेरा जीवन सफल होगा। मैं कहता रहा, अवश्य दीक्षा लूँगा गुरुजी, परंतु अभी नहीं। हे गरुड़ देव, मेरे पूर्व जन्मों के पापों का इतना दुष्प्रभाव था कि 6 महीनों तक हरि चर्चा सुनने के पश्चात जाकर एक दिन न चाहते हुए दीक्षा ले ली। जो कथा गुरु जी सुनाया करते थे वो मुझे भी याद हो गई। गुरु जी ग्रस्त थे, वे रात्रि में घर चले जाते थे। सुबह पूजा करने देवालय में आते थे। कुछ देर कथा करते। गुरु जी की अनुपस्थिति में मैं कथा करने लगता। मैं युवा था, मेरी आवाज़ भी सुरीली थी। श्रोतागण मेरी प्रशंसा किया करते थे, कहते थे कि आप तो गुरु जैसी
कथा करते हो। अधिकतर यही कहते थे कि चेला गुरुजी से बढ़ गया है, संत जी से अच्छे तरीके से कथा करता है। श्रोताओं के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अहंकारी हो गया, मुझे अभिमान हो गया जो मेरे नाश का कारण बना। एक दिन मैं गुरुजी के आने से पहले मंदिर के आंगन में बैठकर कथा कर रहा था। श्रोता मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। संत जी मंदिर में प्रविष्ट हुए। पहले जब भी गुरु मंदिर में आते थे मैं खड़ा होकर उनका आदर सत्कार किया करता था। उस दिन श्रोता खड़े हो गए परंतु मैं बैठा रहा। बैठे बैठे प्रणाम किया। गुरुजी महान थे, उन्होंने मेरी इस उदंडता पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। सीधे भगवान की शिव मूर्ति के सामने जाकर आरती करने लगे। आरती प्रारंभ होती है, उसी समय भगवान शिव ने आकाशवाणी की। उनकी आवाज़ बहुत भयानक थी। कहा, हे धूर्त, तूने मेरे परम भक्त तेरे गुरुदेव का अनादर किया है, खड़ा होकर सत्कार नहीं किया। जब तू अपने गुरुजी का अनादर कर सकता है तो तू मेरा क्या सत्कार करेगा। मुझे तेरे जैसे भस्मासुरों की आवश्यकता नहीं है। अब तू 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहेगा। काकभूषणी ने बताया, हे खगेश, यह आकाशवाणी मेरे गुरुजी ने सुनी तो मुझे बुलाया और कहा कि बेटा, यह क्या गलती कर दी जिस कारण भगवान कुपित हुए। गुरुजी ने मेरे लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, आपका बच्चा है, इसको क्षमा कर दो। हे दाता, इसको क्षमा कर दो। बहुत देर तक विनय करने के पश्चात भगवान शिव की आकाशवाणी हुई कि इस पापी प्राणी के लिए क्षमा का स्थान नहीं है, 1,00,000 वर्षों नरक में रहना पड़ेगा। गुरुजी ने पुनः स्तुति की। तब भगवान शिव ने कहा, तेरे गुरुदेव की अर्ज से मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन जो वचन मैंने बोला है वह वापस नहीं हो सकता। तेरे गुरुजी के कारण इतनी राहत तुझे देता हूँ कि नरक में तुझे यम दूत तंग नहीं करेंगे, परंतु रहना पड़ेगा नरक में ही। काकभूषणी ने बताया कि मैं नरक में 1,00,000 वर्ष तक रहा, परंतु भगवान शिव की कृपा से यमदूतों ने मुझे कोई यातना नहीं दी। हे खगेश, फिर मेरा जन्म मानव रूप में हुआ। मेरी आत्मा में भक्ति का बीज पड़ चुका था। एक मित्र के बार बार कहने से मैं एक सत्संग में गया। मेरे हठी स्वभाव तथा नरक के प्रभाव के कारण से बहुत लंबे समय में दीक्षा लेने की इच्छा बनी। फिर एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, मैं कथा सुनने गया। उस दिन परमात्मा के सर्वगुण होने का प्रमाण सुनाया। मैंने अपने अज्ञानता के कारण लोमस ऋषि से कहा कि सर्वगुण तो नाशवान है, मैं तो निर्गुण परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ, यदि आपको ज्ञान हो तो बताओ। लोमस ऋषि ने कहा कि सर्वगुण बिना निर्गुण के कैसे जाना जाएगा। जैसे आम के बीज को दिखाकर कोई कहे कि इस बीज में सामने खड़े बहुत से बड़े आम के पेड़ जैसा इस गुठली में पेड़ है और इस गुठली जैसी लाखों गुठली हैं, जो अज्ञानी नहीं मान सकता। जब आम का बीज बोया जाएगा, आम का वृक्ष बनेगा, तब यह निर्गुण रूप की महिमा समझी जाएगी। तब काकभूषणी ने बताया, हे गरुणदेव, मैंने अपनी अज्ञानता के कारण इस उदाहरण को नहीं समझा और अधिक वाद विवाद अज्ञान आधार से करने लगा। तब लोमस ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया, तू काग चांडाल के घर जन्म लेगा, तू चांडाल व्यक्ति है। यह श्राप लोमस ऋषि से सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मुझे क्रोध नहीं आया, अपितु अति अधीन होकर विनती की, हे ऋषिवर, मुझसे गलती हुई, क्षमा करो। मेरी अधीनी व विनती से प्रभावित होकर लोमस ऋषि ने कहा, मैं तेरी विनती से प्रसन्न हूँ, परंतु जन्म तो तेरा काग चांडाल के घर ही होगा। मैंने प्रार्थना की, हे ऋषि, एक ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा कहीं भी जन्म हो, मुझे परमात्मा की भक्ति की भूल न पड़े। लोमस ऋषि ने कहा, तथास्तु, तेरे को भक्ति याद रहेगी। हे गरुणदेव, फिर एक दिन ब्रह्मा जी की पत्नी हंसिनी को कागचंड के पास गर्भ धारण करने ले गई। मेरा जन्म हंसिनी से कागचंड के बीच से हुआ है। मेरी ऊपर की चोंच तो आप देख रहे हो, कौवे जैसी है और शेष शरीर देवताओं जैसा है।